तो हम लोग बात करेंगे आज लैंग्वेज स्किल LSRW का, जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था, कुछ क्वेश्चन दिया था प्रीवियस ईयर का चैप्टर से रिलेटेड। तो जी। उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। इस क्वेश्चन में था स्कीमिंग और स्कैनिंग। मैंने पढ़ाया था जी। जो चार स्किल है, उसी स्किल में स्कीमिंग और स्कैनिंग स्कीमिंग। तो याद है, इस क्वेश्चन को लोगों ने सही किया है। जी सर। कितने लोगों को ये सही हुआ है? मेरा तो गलत हुआ सर। गलत नहीं होना चाहिए था, ये इजी था। जी। चलिए, तो ये देखेंगे स्कीमिंग इज। और लोग का क्या हुआ था? और लोग का सही हुआ था कि नहीं? और बाकी लोगों का, दिव्या आपका क्या हुआ था? दिव्या और अमीषा जी, भारती, इन लोगों का क्या हुआ था? ये सही हुआ था क्वेश्चन पहला। रिप्लाई करेंगे फास्ट, सोना नहीं है। क्लास में आते हैं तो एक्टिव रहिए। ये क्वेश्चन पहला जो स्कीमिंग का था, पहला क्वेश्चन आप निकालिए। स्कीमिंग इज डन। सही हुआ था या गलत? टू डीप नॉलेज, टू गेट द ओवरऑल आइडिया, टू गेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, या टू मेक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। क्या होगा? टू हम्म? गन ओवर। हाँ, गलत हुआ था। देखिए, एक्चुअली इसमें आप लोगों को क्या बताया था? स्कैनिंग जो होता है डीप होता है, डीप। स्कैनिंग मतलब स्कैनर से याद रखें, लेकिन ये स्कीमिंग था। स्कीम करना यानी हम टू द पॉइंट, ओवरऑल पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो जो हमको इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए, उस डेटा को क्या करेंगे हम लोग, कलेक्ट करेंगे। और ओवरऑल पूरा चैप्टर को देख, मान लो एक चैप्टर लेसन पढ़ रहे हैं, तो स्कैनिंग में क्या होता है कि जो आपको चाहिए वो तुरंत कलेक्ट कर लेंगे, उस डेटा को फोकस करेंगे। ठीक है? तो थोड़ा उसके लिए हम स्कैनिंग करते हैं। जूम कर दीजिए थोड़ा सा। बी ऑप्शन हो। ये जूम, जूम आप क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये जूम होता है तो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये फिर, ठीक है? अच्छा ठीक। टू गेट डीप नॉलेज, तो आपका स्कैनिंग हो जाएगा। डीप नॉलेज में स्कैनिंग हो जाएगा। जी। टू गेट द ओवरऑल आइडिया, जी। जो आपको आइडिया चाहिए, जो आपको मेन पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट पर आप पूरा क्या कर लिए, एक बार सरसरी निगाह से आप देख लिए पूरा चैप्टर को, और जो चीजें आपको चाहिए वो आपने कलेक्ट कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। उसको स्कीमिंग करते हैं, उसी को स्कीमिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। 2 नंबर सर। हाँ, हाँ, 2 नंबर, 2 नंबर, सॉरी। हाँ, 2 नंबर बताइए, 2 नंबर क्या था? 2 नंबर है प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी आर। प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकैबुलरी आर, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ए होगा कंटेंट्स ऑफ क्वेश्चंस। शब्द भंडार। ये सही हुआ था या गलत? नहीं हुआ था सर, ए होगा। नहीं सर, डी होगा सर। प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी क्या है? कंटेंट ऑफ शब्द सब्जेक्ट भंडार है। को ये करना है। भाई, पर ग्रामर तो समझ में आ रहा है कि एक कंटेंट है, जी। वोकैबुलरी तो समझ में आ रहा है एक कंटेंट है, जी। लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं ना है कंटेंट। नहीं। तो कंटेंट जहां पर भी होगा वो तो खत्म हो जाएगा। जी। हमको तीनों चलना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकैबुलरी।
किसका पार्ट है, ये पूछ रहा है, किसका पार्ट है, क्या है वो, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। किसका पार्ट है, ठीक है। कंटेंट्स ऑफ ए तो इस सब्जेक्ट। तो आगे ऑप्शन था एक और, कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्ट, कंपोनेंट, ये भी कंटेंट और कंपोनेंट थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मीनिंग तो दोनों का सही है। एक ही कंपोनेंट मतलब उसका एलिमेंट, कंपोनेंट मतलब उसका एलिमेंट, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैकेनिक ऑफ लैंग्वेज, मैकेनिक ऑफ लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन, आप मतलब आप उच्चारण जो कर रहे हैं भाषा का कर रहे हैं, वो एक क्या है, मैकेनिक, एक मतलब लैड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, यानी भाषा को आप उच्चारण कर रहे हैं, ये मैकेनिक का पार्ट है, ना कि कंटेंट का पार्ट है। वोकैबुलरी भी मैकेनिक का पार्ट है, और आपका जो दूसरा था एक ग्रामर, वो भी एक मैकेनिक का पार्ट है। तो ये तीनों मैकेनिक का पार्ट है। वो तीन ऑप्शन इसलिए छटा, कंटेंट में ग्रामर तो हो सकता था, वोकैबुलरी हो सकता था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसलिए मैकेनिक में तीनों होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सर आंसर में तो ए लिखा हुआ है जो। डी ही लिखा हुआ है, आंसर डी डी लिखा है, हुआ है। आंसर में डी लिखा हुआ है, अच्छे से आंसर किए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच, फ्री राइटिंग अप्रोच में आप क्या करते हैं, लर्नर इज एबल टू रीड अ टेक्स्ट एट इजी, भाई राइटिंग कह रहा है, राइटिंग, राइटिंग कह रहा है, तो रीड कैसे हो जाएगा, है। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गया है, समझ में आ रहा है। जी। ये सबका 3 नंबर सबका सही हुआ था, गलत हुआ था, क्या हुआ था। सी नंबर सही हुआ था सर। चलिए, टीचर asked the student to read the text information for information create their own interpretation beyond the literal level। तो यहाँ पर रीड फिर से आ गया, जी सीधे गलती है। मिस्टेक। द टीचर आस्क द लर्नर टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ, लिखने की बात हो रही, राइटिंग है, इन सेंटेंस जी सप्लाई कनेक्टेड टू कोरेंस मार्क। तो यहाँ पर पैराग्राफ आ गया, जिससे आंसर ही सही होगा, यानी सी होगा, बाकी ऑप्शन गलत होगा। टेक्निक, वर्ड को पकड़ना है, शांति से पढ़ना है, सारा बनेगा, सारा बनेगा। विच लिंग्विस्टिक स्किल इज नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन, बहुत अच्छी क्वेश्चन था जो जी। आपको दिया गया था। बताइए क्या हुआ था इसमें, बेस्ट क्या हुआ। इंटरेक्ट नंबर से, हैं? ए नंबर मेरा ये सही हुआ था। मतलब ये हम कह रहे हैं, कम्युनिकेटिव कह रहा है कि स्किल। देखिए ये कितने लोग का सही हुआ था, लिंग्विस्टिक स्किल इज नीडेड इन एवरीडे सोशल फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखिए ये BIC हमने पढ़ाया था, याद होगा, BIC बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल एक है ना, बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेट, ये BIC का नहीं था फुल फॉर्म, क्योंकि डायरेक्ट था, मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय भी बोला था कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, BIC का फुल फॉर्म आप याद रखोगे। तो बेसिक इंटरपर्सनल, यानी देखिए, लिंग्विस्टिक स्किल मतलब भाषाविद स्किल, यानी बोलने का शैली, बोलने का तरीका, जो हम हर दिन यूज करते हैं, लोगों से, समाज से जुड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन करने के लिए, है ना। तो नीडेड मतलब जरूरी होती है, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल उसको कहते हैं, ठीक है। हर दिन हमें जो भाषा की जरूरत होती है, जिस भाषा का हम यूज करते हैं लोगों से जुड़ने के लिए, तो उसको बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल कहते हैं, यानी ये हो जाएगा। कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड नहीं होगा, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम नहीं होगा। बस लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इसलिए नहीं होगा कि ये तो करिकुलम यानी आपका पाठ, क्या करें। पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, जी। पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, तो इससे कंटेंट एंड लैंग्वेज तो होगा नहीं, हमें कम्युनिकेटिव स्किल की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिफ्थ का बताइए कितने लोग का सही हुआ है फिफ्थ का। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, दिस स्टेटमेंट वाज, ये तो गलती नहीं होना चाहिए था। हैं? कौन सा ऑप्शन है? ये कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर। डी, फ्रांसिस बेकन का एक कोटेशन है, पढ़ाते समय बताया था। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन, सीटेट में नहीं पूछेगा, किसी और में पूछ सकता है, हो सकता है जेटेट में पूछ दे, हो सकता है कि किसी अदर एग्जाम में पूछ दे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। ठीक है। टू इम्प्रूव द स्पीकिंग स्किल चिल्ड्रन शुड बी, आपको स्पीकिंग स्किल, बोलने की स्किल को अगर इम्प्रूव करना है तो क्या करना चाहिए बच्चों को? उनको जोर से पढ़ने के लिए बोलना चाहिए, है ना? प्रोवाइड ओरल लैंग्वेज ड्रिल, ग्रुप ग्रुप गिवन ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले, या आस्क टू अवॉइड एरर्स व्हाइल स्पीकिंग, ये तो सही आपका होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन सर, ग्रुप डिस्कशन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है। जी। ग्रुप डिस्कशन ज्यादा, देखिए, अगर आप जोर से पढ़ने के लिए बोलेंगे तो ये भी सही है। प्रोवाइड ओरल लैंग्वेज ड्रिल, ये भी सही है। देखिए, जी ग्रुप सबसे डिस्कशन इन सबसे ज्यादा अच्छा बेस्ट ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन। जी। तो ऐसे सोचना है, ग्रुप डिस्कशन ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू ओरल लैंग्वेज प्रैक्टिस, कंपेयर टू रीडिंग प्रैक्टिस, है ना? रीडिंग प्रैक्टिस अगर अकेले रीडिंग कर रहे हैं और अकेले कुछ बोल रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप ग्रुप में कुछ बोल रहे हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो सी ऑप्शन सही होगा, है जी। ना? बाकी लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बाकी लोग सबका सब सो गए, क्या कर रहे हैं सब लोग? नहीं सर, नेक्स्ट बोल रहे हैं। सबका आंसर क्या हुआ था, सही हुआ था गलत हुआ था ये? सर गलत हुआ था ये वाला। तो क्यों हुआ था अभी समझ में आया? थोड़ा ध्यान से बनाना, हड़बड़ी नहीं करना है। पेशेंसली आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, समझिएगा, तब बनाइएगा। होने दीजिए गलत, सही अब समझ के अगला बार फिर से इसको अटेम्प्ट करना है आपको। ग्रुप में जो पढ़ा हुआ है 2-4 दिन के बाद फिर से अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स कैन बी लिंक्ड टू पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, बताइए इसमें से कौन सा स्किल है जो पिक्चर को देखकर आप लिखते हैं, पिक्चर को देखकर आप लिखते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर है। हैं? बी नंबर। एग्जैक्टली सही है। देखिए, तो रायमणि जी एकदम गजब का कमाल कर रखी है। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन मतलब राइटिंग, राइटिंग जी तो यहाँ था नहीं, तो राइटिंग नहीं जी। था तो लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर मतलब लिटरेरी, स्पीकिंग होगा नहीं, लिसनिंग होगा नहीं, तो लिटरेरी हो जाएगा। लिटरेरी मतलब लिटरेचर से रिलेटेड, यानी किसी चीज को देखकर आप लिखते हैं, तो जी। आपका क्या हो जाएगा? लिटरेचर हो जाएगा, है ना? At the primary level, speaking skill among the learners can be best developed through, at the primary level, प्राइमरी लेवल पर इसकी स्किल जो होता है छात्रों के बीच में, कैसे, कौन सा टेक्निक है जिससे आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों का स्किल डेवलप कर सकते हैं? बेस्ट, बेस्ट पूछ रहा है, देखिए यहाँ बेस्ट लगाया है, बेस्ट। गलत हुआ था सर मेरा ये वाला। गलत हुआ था। जी। डी नंबर किए थे, नहीं समझ में आया। प्राइमरी लेवल पर बोल रहा है कि आपको स्पीकिंग स्किल को क्या करना है, डेवलप करना है। तो मान लेते प्राइमरी लेवल पर डिबेट और डिस्कशन, ये थोड़ा सा सीनियर क्लास पर करते हैं। डिबेट और डिस्कशन जो होता है उच्च क्लास पर करते हैं, प्राइमरी लेवल पर नहीं होता है। प्रोजेक्ट अगर वर्क देंगे तो ये भी आपका सीनियर क्लास पर होता है। प्रोजेक्ट वर्क आपको, पिक्चर अगर रहता तो हो सकता था, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ये भी आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड हाँ है, तो डी नंबर प्रेजेंटेशन। होगा। डी नंबर। हाँ सही है, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, है ना? आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन, मतलब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं, वो पूछ कर, है ना? या फिर बच्चों को कुछ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसे कि बच्चे को कुछ आप ग्रीटिंग्स या कुछ पेज वगैरह या कुछ बुक्स का चैप्टर आप दे के क्या करते हैं, उसको पढ़ने की, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह से ये आंसर होने के चांस।
9 नंबर बताइए, नौवा बताइए, 9th नंबर का क्वेश्चन आंसर कीजिए। 9th नंबर का कीजिए। 9th में कह रहा है कि एक्सप्रेसिंग ideas and thought, expressing ideas वो or तो thought without giving much attention to spelling। स्पेलिंग को ज्यादा ध्यान नहीं देना है और थॉट को और आइडियाज को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। ठीक है। और एंड ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर को क्या करना है, मतलब उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है और थॉट और आइडिया को स्ट्रॉन्ग करना है। तो सर इसमें डी से नंबर। कौन सा मेथड है? हाँ सही है। देखिए रेटिंग। सही है, फ्री राइटिंग करेक्ट है। यानी आपको बताए थे कि अगर आपको स्पेलिंग या ग्रामर को ध्यान न देकर आप लिखते जाइए, जो मन करे वो लिखिए, है ना, पहले आइडिया अपने विचारों को लिखे, तो उसको हम फ्री राइटिंग कहते हैं, आपको फ्री दिया गया है। डॉट नंबर कीजिए। सर इसका ए नंबर सही है। क्विक एंड काउंट। गलती बात नहीं है, इला गलती हुआ था मेरा तो। स्क्रेबल क्या है? स्क्रिबल, स्क्रिबल एक प्रकार का, स्क्रिबल एक प्रकार का राइटिंग है। जल्दी से आप कुछ चीज को लिखते हैं, है ना, लेकिन वो जी। लिखने का तरीका आपका केयरलेस होता है, आप ध्यान से नहीं लिखते हैं। ठीक है ना। पुअर कॉम्प्रिहेंशन, सिंबल नहीं है इसका, एग्जाम्स में पूछता है, ध्यान रखिएगा। स्क्रैबल पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा हुआ है लैंग्वेज पेपर में, याद रखिए। स्क्रैबल एक जल्दी लिखने का एक वे है, लेकिन केयरलेस तरीके से। नॉन रिकॉग्निशन एंड डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड वर्ड्स, ये गलत है। डिले लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये तीनों ऑप्शन गलत है। यानी 10 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें 2021 जैन में पूछा गया ये क्वेश्चन था, है ना, और इसको बताना है आपको। ए नंबर सर, स्पीकिंग एक्टिविटी। कितने लोग को सही हुआ था ये? सही हुआ था सर मेरा। चलिए ठीक है। एज अ पेयर एक्टिविटी, पेयर मतलब ग्रुप में, एक ग्रुप एक हम ग्रुप। टर्म को हम बताते चल रहे हैं। टर्म टर्म क्या क्या एग्जाम्स में कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा, टर्म को हम लोग बताते चलते हैं। जी। पेयर एक्टिविटी द टीचर गिव्स अ लर्नर, है ना, ग्रुप में काम करने के लिए टीचर जो है कुछ देते हैं, क्या देते हैं भाई, पिक्चर देते हैं, पिक्चर देते कुछ पूछते हैं, हैं। कुछ पूछते हैं, अंतर पूछते हैं दो के बीच में, है ना। हम्म। और कह रहा है कि स्टूडेंट आस्क ईच अदर क्वेश्चंस टू डिस्कवर हाउ टू टू पिक्चर अ डिफरेंस। और बच्चों को बोलते हैं बताने के लिए कि अच्छा ये बताओ, ये दो पिक्चर को दिखाने के बाद, तो पिक्चर को दिखाने के बाद स्टूडेंट से पूछा जाता है, ग्रुप एक्टिविटी किया जाता है, पूछने का काम कर रहा है। यहाँ पर टीचर पूछने का काम कर रहा है, जी। तो पूछने का काम कर रहा है तो क्लोज बेस्ड एक्टिविटी थोड़ी होगा, नहीं हो। क्रॉस वर्ड एक्टिविटी थोड़ी होगा, ग्रामर एक्टिविटी थोड़ी होगी, स्पीकिंग एक्टिविटी। यानी जी। टीचर जो है पिक्चर दिखलाकर कुछ स्पीकिंग पावर को डेवलप करना चाहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कीजिए, सेकंड नंबर क्या होगा? स्टूडेंट सर सेकंड ए नंबर, नंबर होगा। नंबर होगा सर। a student a student of class 4 is having some problem in writing, तो सी may have, तो उसको लिखने में प्रॉब्लम है ना, तो लिखने क्या में हो जाएगा? प्रॉब्लम है ग्राफिया, सर। डिसग्राफिया, ग्राफिया।
डिस्फेजिया में क्या होता है? डिस्फेजिया में क्या होता है? डिस्फेजिया में क्या होता है? उसमें बताइए। मोटर स्किल का प्रॉब्लम होता है। हाँ, मोटर स्किल का मतलब आप चीजों को सही से पकड़ नहीं पाते। नहीं पाते आपका हैं। हाथ मतलब इस तरह से कंपन करता है। डिसकैलकुलिया में वो सर कल समझने में प्रॉब्लम होता है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्किल का प्रॉब्लम, कैलकुलेशन स्किल का प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया में क्या होगा? रीडिंग सर पढ़ने लिखने रीडिंग हाँ, करने में। रीडिंग स्किल का प्रॉब्लम, करेक्ट। चलिए, तीसरा नंबर पर चलते हैं, सही है। ऐसे ही करते रहिए। तीसरा नंबर बताइए। ए नंबर में। रीडिंग पिक्चर ए बुक मीन्स। ए नंबर सर। सबका सही हुआ था। जी। नहीं सर, मेरा गलत हुआ था। रीडिंग पिक्चर, रीडिंग पिक्चर बुक, रीडिंग पिक्चर मतलब पिक्चर बुक को रीड करवाने का मतलब क्या? बच्चों को पिक्चर के साथ अगर मान लेते हैं, बच्चों को दे रहे हैं कुछ पढ़ने के लिए, तो बच्चे जल्दी समझेंगे, इजली समझेंगे, है ना? तो बच्चे पिक्चर को देख मान लेते हैं कि आप ही को पिक्चर मान पिक्चर वाला कुछ भी देते हैं बुक, तो पहले आप तो आधा पिक्चर से समझ जाते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है? तो वही सर कह दो रहा है नंबर जो लिखा हुआ कि है लर्न क्वेश्चन, उसको समझ ल, लीजिए तो थोड़ा सा। कौन सा? बी नंबर, मतलब बी नंबर सर, 3 का बी नंबर, वो भी थोड़ा डाउट था ना, वो भी हो हाँ, सकता है कि बता रहे, सारे ऑप्शन बता रहे। रीडिंग पिक्चर बुक मीन्स टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पिक्चर। ये तो आंसर हो गया। ये हाँ। क्यों नहीं हुआ? टू हेल्प लर्नर टू ड्रॉ नीट एंड कलरफुल पिक्चर, मतलब लर्नर को, वो जो सीख रहा है बच्चा, उसको पिक्चर दिखाकर ये थोड़ी कह रहा है रीडिंग दिखा रहा है। सिर्फ पिक्चर बुक रहता और रीडिंग नहीं रहता, तो यहाँ पर ये आंसर हो सकता था। लेकिन बोल रहा है पिक्चर देखकर पढ़ना है, तो बच्चों के अंदर में ये थोड़ी बोला जा रहा है कि आप ड्रॉ कीजिए नीट एंड कलरफुल पिक्चर। इससे जो लर्नर्स होते हैं उनको हेल्प नहीं करेगा ड्रॉ करने में या फिर कलरफुल पिक्चर बनाने में। समझ में आ रहा है? जी। हाँ। रीडिंग है। दैट्स, ये ऑप्शन इसलिए गलत हुआ। दैट चिल्ड्रन लव पिक्चर एंड इट विल बी फन लर्निंग क्लास, नहीं। टीचर का पिक्चर दिखलाकर रीडिंग करवाने का मतलब ये नहीं है कि क्लास में क्लास को फनी बनाना है या पिक्चर से बच्चों को प्यार हो जाए, इसका मेन इंटेंशन ये भी नहीं है। एक्सपोजिंग लर्नर टू डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्राइंग, है ना? एक्सपोज मतलब लर्नर्स जो है अलग अलग स्टाइल क्या करे, ड्राइंग, ड्राइंग तो होगा ही, ड्राइंग नहीं, रीडिंग की बात हो रही है। पिक्चर देखकर आपने ड्राइंग मारा होगा, ऑब्वियस, पिक्चर देखकर आपने ड्राइंग मारा होगा, लेकिन उसके पहले एक रीडिंग ऑप्शन था, जो क्या करता है, छात्रों की अंडरस्टैंड को, समझ को क्या करता है, डेवलप करने में डेवलप हेल्प करता करता है, एनालिसिस करता है। है, एनालिसिस करता है। गुड। चलिए, इसको बताइए। चौथा नंबर का आंसर क्या होगा? टीचर ए होगा। लर्नर टू रीड। बताइए क्या होगा, रायमुनि जी, सर सी वाला भारती महतो, ए बताइए। नंबर सर, ए नंबर। गलत हो गया था। ये ना सबका सही हुआ था। नहीं सर, मेरा चलिए, गलत हुआ था। कैसे हुआ था गलत, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। बाकी लोग का सही हुआ था। सर नंबर नहीं दिख बाकी रहा है, जो कितना नंबर है दिख रहा कोई बात नहीं, 4 नंबर है, मैं बता तो रहा हूँ, 4 नंबर है। गलत हुआ था सर। है। टीचर आस्क लर्नर, टीचर जो है लर्नर से क्या पूछता है, टू रीड अलाउड, जोर से पढ़ो, इन द जवाब इंग्लिश सही। क्लास, क्लास में। तो इसका मतलब क्या, ये कौन सा तरीका है, दिस वे ऑफ रीडिंग विद, है ना? बच्चों के अंदर में टीचर क्या डेवलप कर रहा है, स्पीकिंग स्किल, सिंपल सी बात है ना? हम्म। इनेबल लर्नर टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यूजिंग द पंचुएशन मार्क्स। सिंपल देखे तो कितना अच्छा वर्ड दे रखा है। इनेबल टू लर्नर टू बी फास्ट रीडर, ये भी हो सकता है। हेल्प द टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा, है ना? तो नहीं होगा। और आपका हाँ, नहीं होगा। और आपका ये है, एक क्वेश्चन से भी है ऑप्शन,
इनेबल लर्नर टू डेवलप रीडिंग स्किल विथ अंडरस्टैंडिंग। इनेबल लर्नर टू डेवलप रीडिंग स्किल विथ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा देखिए, ये भी हो सकता है। देखिए फंसा दिया आपको, तीन ऑप्शन आपको सही हुआ है। अब देखिए, इनेबल लर्नर्स को मतलब रीडिंग स्किल को डेवलप करना और समझ को डेवलप करना, सही है। रीडिंग स्किल होगा ही होगा जब टीचर जोर से बोलेगा पढ़ने के लिए। तो ठीक किए थे सर। समझ कहाँ से आएगा? समझ कहाँ से आएगा बताइए? क्लास में जब आप जोर से रीड करते हैं तो उसमें समझ का थोड़ा सा लैकनेस होता है। अच्छा। टीचर ये नहीं देखना चाह रहा है समझ कहाँ, वहां होगा बहुत ज्यादा जहां पर आप ग्रुप में चीजें कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर आप आराम से साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब क्लास में आप करवाते हैं कोई रीडिंग, तो उसका मेन मकसद जो है ज्यादा बच्चों के अंदर में आप ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उच्चारण कैसा है, बच्चों का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, जो पंक्चुएशन मार्क्स है वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो यूज कर रहे हैं तो कैसे, तो मान लो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, व्हाट आर योर नेम्स, तो इस तरीके से आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसको क्या फुल स्टॉप की तरह पढ़ रहे हैं। तो ये सभी चीजों को देखना है, ना कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। हो सकता था, लेकिन इसलिए ये लोग नहीं हुआ क्योंकि उनसे बेस्ट ऑप्शन आपका ए में दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। आ रहा है। क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आपको फंसाएगा, और आप फंसेंगे तो कोई बात नहीं, वहां से निकलना है हम सबको। चलिए। सर 5 नंबर दिखाइए, नहीं दिख रहा अच्छा से। हाँ जी, 5 नंबर। 5 नंबर, 5 नंबर कहाँ गया? लीजिए। A language teacher, a language teacher asked the student to make a butterfly, ठीक है। पेपर पर बोलने के बनाने के लिए बोला गया। बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसको पढ़कर एक बटरफ्लाई बनाने के लिए कहा गया। ड्राइंग टीचर नहीं, लैंग्वेज टीचर कर रहा है ये काम। लैंग्वेज टीचर ये काम कर रहा है। द एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप, है ना। लैंग्वेज टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू मेक बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन, दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट। तो टीचर क्या करवाना चाह रहा है? सर टीचर ये क्या वाला तो करवाना गलत चाह हुआ रहा है? था, बता दीजिए। गलत हुआ था सर। पेपर में की। अच्छा बताइए, मान लेते हैं एक कॉमन सेंस में सुनो, एक टीचर है, टीचर स्टूडेंट को बोलता है कि चलो एक बटरफ्लाई विथ पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है कि इंस्ट्रक्शन जो है, हर इंस्ट्रक्शन भाई साहब, ये हर इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। मतलब हम बोलेंगे ओरली, हम आपको बोल रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और एक पेज लेना है, और एक पेज को हम बोलेंगे आपको, ये पेज, सपोज कि ये पेज है, ये पेज दिख रहा है आपको, हम आपको बोलते जा रहे हैं, आप उसको फोल्ड करके एक बटरफ्लाई बनाएंगे, हम बोलते जा रहे हैं। तो बोलना, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ नहीं है, इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। आप समझिए बातों को, इंस्ट्रक्शन बोल रहा है। या क्या लिखा हुआ है, हर इंस्ट्रक्शन, तो वही मतलब बोल रहा है। तो इस एक्टिविटी में ऑब्वियस है कि लिसनिंग टीचर ये चाह रहे हैं कि बच्चे कितने कंसंट्रेट्स के साथ वो सुन रहे हैं उनकी बातों को। तब बटरफ्लाई फोल्ड करोगे, पेपर जी बनाओगे, नहीं तो आप सुनोगे नहीं, नहीं तो कैसे आप आंसर करोगे। जी। तो यहाँ पर लिसनिंग स्किल को चेक किया जाए, ना कि पेपर फोल्डिंग स्किल को, ना ही रीडिंग। ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ये तो जी ऐसे ही गायब हो जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो होगा नहीं भाई, रीडिंग को सर पेपर फोल्ड में किया जा रहा कर दी। है। रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तब न होता जब किसी पेज को हम देंगे कि लो पढ़ो, तुम खुद पढ़ो, तब ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो ये नहीं होगा। पेपर मेकिंग स्किल, ये दोनों तो स्किल ऐसे ही आउट हो रहा था। अब बाकी बच गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब खुद वो पढ़ता बच्चा, तब या तो पेपर फोल्डिंग से इंस्ट्रक्शन सुनने का है, पेपर फोल्डिंग का यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना था। यहाँ पूछ रहा है कि आप, लैंग्वेज टीचर बोल रहा है कि हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, आपको पेपर फोल्ड करना है मेरी बातों को सुनकर। तो यहाँ सुनने वाला स्किल को डेवलप करना था।
समझ में आया? हाँ सर। जी सर। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं आपको। समझ आएगा। दूसरा वाला इसको अटेम्प्ट कीजिए है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। बनाइए 6 नंबर बनाइए। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, जितना ज्यादा हो क्वेश्चंस बनाइए, उससे ज्यादा हेल्प होगा। चलिए 6 नंबर बनाइए, फटाफट जल्दी कीजिए। क्या हुआ है आंसर आप लोगों का, क्या हुआ था? सही हुआ था, गलत ए गलत हुआ था? ए नंबर सही हाँ होता देखिए, सर। क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना होता है। इन द क्लासरूम हेल्प्स, है ना। एक रीडिंग कॉर्नर जो है, क्या रीडिंग मतलब, रीडिंग जो स्किल है क्लासरूम को क्या हेल्प करता है? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। ओके ओके ओके। द चिल्ड्रन बट द चिल्ड्रन, देखिए बर्डन, द चिल्ड्रन बर्डन द टीचर टू मेंटेन रजिस्टर एंड कीप। जैसे बर्डन जैसा वर्ड आपको दिखेगा, ये निगेटिव वर्ड है, तो वो आपका ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप जैसे ही पढ़ेंगे बर्डन मतलब प्रेशर, स्ट्रेस, ये सभी वर्ड अगर आपको दिखेगा तो आप एलिमिनेट करेंगे, है ना। इस ऑप्शन का मतलब है द चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं, बर्डन द टीचर टू मेंटेन अ रजिस्टर एंड कीप रिकॉर्ड देयर वर्क। नहीं भाई, रीडिंग कॉर्नर का मतलब ये नहीं है। रीडिंग कॉर्नर का मतलब होता है क्लासरूम को इफेक्टिव करना, मतलब पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लासरूम को आगे बढ़ाना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है। बच्चे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और साथ ही साथ वो इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में, चाहे वो बुक हो चाहे क्लासरूम में हो। तो ये बर्डन कहाँ से? टीचर को बर्डन थोड़ी देते हैं। टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन, भाई लाइब्रेरियन, बुक से लाइब्रेरियन का क्या सेंस है? बच्चों के क्लासरूम में लाइब्रेरियन से क्या मतलब है? चिल्ड्रन टू लर्न रिवाइज देयर सिलेबस, सिलेबस कहाँ से आ गया है? क्लासरूम में सिलेबस कहाँ से आ गया? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? पर ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें अपॉर्चुनिटी, देखिए कितना वर्ड अच्छा, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है बच्चों को। आपका ये वर्ड देखकर ही आंसर मारना चाहिए था। चलिए कोई बात सर। नहीं। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। स्मेल कार्ड to move क्वेश्चन नंबर 7, and pitching into the देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है इसमें, सर ए नंबर। फिर से रिपीट किया है। A number स्मॉल, ये वाला स्मॉल स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल ऊपर नीचे नीचे ऊपर दाएं बाएं लिख रहा है बच्चा, तो उस टाइप के राइटिंग को हम स्क्रैबलिंग कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पीछे इन्वेंटेड राइटिंग नहीं है, जिगजैग नहीं। हाँ, बच्चे ये ऑप्शन जरूर मारेंगे। आपको अगर नहीं पता रहेगा, जिगजैग मारोगे आप, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा जिगजैग का मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। बच्चे टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहे, उसको स्क्रैबलिंग राइटिंग बोलते हैं। समझ में आया? जी सर। हाँ, तो इसीलिए हम आपको दोनों ऑप्शन क्लियर कर दें कि जिग जैग का टेढ़ा मेढ़ा तो होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को बताइए। अभी सर ए में 8 का ऑप्शन इधर है। द लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है। वेन स्टूडेंट हैव रिटन डाउन द डायरेक्शन, दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शन इन पेयर टू ईच अदर। देखिए अब यहाँ पर मतलब टीचर जो लैंग्वेज क्लासरूम में ये कहा गया कि घर से जो स्कूल जाते हैं उस डायरेक्शन को लिखना है आपको। क्या करना है? लिखना है या फिर बताना है। तो जब स्टूडेंट्स, है ना, राइट डाउन करते हैं डायरेक्शन को, फिर उसके बाद उसको प्रेजेंट करना होता है, मतलब एक दूसरे से, पेयर्स ग्रुप में, ईच अदर। देख इस एक्टिविटी को आप क्या कहो भाई? फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हो, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हो, तो बीआईसी होगा, जी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा। सर। है A number ऑप्शन नहीं हो जाएगा, यानी फेस टू फेस हम उसको बताना। जब तक इसको समझ नहीं आएगा आपको, आप आंसर नहीं कर पाओगे। जी सर। इसीलिए आप एकदम स्लोली पढ़ो, स्लोली पढ़ो। बड़ा सा वर्ड देख के घबराओ नहीं। बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप उसको आराम से पढ़ो, कह क्या रहा है, कुछ तो समझ में आएगा। इंग्लिश इतना भी गंदा थोड़ी है आप सबका,
है ना। देयर डायरेक्शन सेंस विच स्टूडेंट ऑफन कॉन्फ्यूज, ये नहीं होगा, काल तो होगा ना। इंटीग्रेशन लैंग्वेज ऑफ साइंस देयर, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में यूज होता है। काल का ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, इसका फुल फॉर्म कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है, लिखिए यहाँ पर, BICS हो जाए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को कीजिए, फटाफट कीजिए 9 नंबर। नंबर 20 सही है सबका। जी सर। बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट, व्हाट टीचर शुड एट फर्स्ट फोकस ऑन। भाई पुराने चीजों को और क्या, नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कोई स्टोरी बताइए, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कीजिए, उससे कनेक्ट कीजिए, यही सब होगा आंसर है। यही सब लॉजिक आप लगाओगे। तो पहला देखो, अब ऐसा थोड़ी है कि आप वो पोएट या राइटर, अब क्या यहाँ कहाँ लिखा है कि भाई हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई जरूरी है स्टोरी ही हो, कोई जरूरी है कि वो पोयम ही हो। आई एम रियली सॉरी, क्या हुआ, कौन मैसेज कर रहे हैं? सरिता मुंडा। हम्म? सरिता मुंडा। हाँ सर। सरिता जी कर रही हैं, अच्छा कोई बात नहीं भाई, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं बोला था। कर रहे कर हैं। रहे पढ़े हो रहे। सर ग्रुप में भेज दीजिएगा। कहा है, सो गई थी कि आप क्या सो सर। गए थे? नहीं सर सोए आप नहीं थे, सो गए लेकिन थे? बाद में फिर देखेंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है।